Hello friends, how are you all? This is Manisha and I welcome all of you in my channel Speak English with Manisha. Friends, हमने मॉडल ऑक्सिलरीज की सीरीज स्टार्ट की है। मैंने कैन का यूज़ डिटेल में ऑलरेडी बताया है, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद ये मेरा सेकंड वीडियो है मॉडल ऑक्सिलरी का। फर्स्ट वीडियो बनाने के बाद यानी कि अपलोड करने के बाद 1 महीने का गैप हो गया, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे व्यूवर्स ने कमेंट्स किए कि मैम आप न्यू वीडियोस अपलोड नहीं कर रहे हैं। थैंक यू टू माय व्यूवर्स कि उन्होंने सिंसियरली कंसर्न किया वीडियोस के लिए। दे आर वेटिंग फॉर माय वीडियोस, बट आई वांट टू टेल यू थोड़ा सा हेल्थ का इशू था, इसलिए मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई। बट आई प्रॉमिस कि आगे से आपको मेरे वीडियोस रेगुलरली मिलेंगे। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू यूज़ कुड। कुड का मतलब होता है कर सकता था या कर सकती थी। मैं आपको कुड के 3 वेज बताने वाली हूँ, यानी कि हम कुड के 3 यूज सीखने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, कुड का मतलब होता है कर सकता था या कर सकती थी, और कुड हम 3 वेज से यूज कर सकते हैं। पहला वे होता है पास्ट ऑफ कैन, सेकेंड होता है पोलाइट रिक्वेस्ट, एंड थर्ड होता है लेस पॉसिबिलिटी। सो वी विल लर्न इन डिटेल। सो लेट्स स्टार्ट। कुड का सबसे पहला यूज होता है पास्ट ऑफ कैन, यानी कि कुड हम हमारी पास्ट एबिलिटी बताने के लिए यूज करते हैं। पास्ट एबिलिटी मतलब क्या? पास्ट की क्षमता, यानी कि जो एक्शन हम पास्ट में कर सकते थे। अभी देखिए, जो एक्शन हम अभी प्रेजेंट में कर सकते हैं उसके लिए हम कैन यूज़ करते हैं। उसका जो वीडियो है मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है और बताया कि उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो जो एक्शन हम अभी यानी कि प्रेजेंट में कर सकते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं कैन। जैसे कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, जो अभी बोल सकता हूँ, तो उसकी इंग्लिश होगी आई कैन स्पीक इंग्लिश। बट जो एक्शन हम पास्ट में कर सकते थे, यानी कि पास्ट में वो एक्शन करने की हमारी एबिलिटी या क्षमता या फिर योग्यता थी, उसके लिए हम यूज़ करते हैं कुड। उसका फर्स्ट एग्जाम्पल है सोहम कुड स्पीक इंग्लिश इन हिज चाइल्डहुड, यानी कि सोहम उसके बचपन में इंग्लिश बोल सकता था। यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं? सोहम की एबिलिटी बता रहे हैं, पास्ट की एबिलिटी, यानी कि सोहम उसके बचपन में इंग्लिश बोल सकता था, ये उसकी पास्ट की एबिलिटी है। हम इसका स्ट्रक्चर भी समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट, प्लस हमें लेना है कुड, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एंड देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पे सोहम हो गया सब्जेक्ट, सोहम कुड, उसके बाद हमने लिया कुड, स्पीक हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एंड देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सो सोहम कुड स्पीक इंग्लिश इन हिज चाइल्डहुड, यानी कि सोहम उसके बचपन में इंग्लिश बोल सकता था। सेकेंड एग्जाम्पल है आई कुड स्टडी फॉर 5 hours डेली बिफोर 2 years, यानी कि 2 साल पहले मैं हर रोज 5 घंटे पढ़ाई कर सकती थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू कुड टेल मी योर प्रॉब्लम्स, यानी कि आप आपके प्रॉब्लम्स मुझे बता सकते थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू कुड कम ऑन टाइम, आप टाइम पे आ सकते थे। तो यहाँ पे हमने जो एक्शंस बताए हैं वो एक्शंस ऐसे हैं कि जो हम पास्ट में कर सकते थे, वो एक्शन करने की हमारी एबिलिटी थी, लेकिन पास्ट में एबिलिटी थी। ये हमने अभी देखे हैं कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस। अभी हम कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस भी देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम ऐसे एक्शंस बताएंगे जो हम पास्ट में नहीं कर सकते थे, या फिर वो एक्शन करने की हमारी पास्ट में एबिलिटी या फिर योग्यता नहीं थी। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है स्वाति कुड नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ पीपल बिफोर अ ईयर, यानी कि 1 साल पहले स्वाति लोगों के सामने खड़ी नहीं रह सकती थी। यहाँ पे क्या है? ऐसी एक्शन है जो स्वाति पास्ट में नहीं कर सकती थी, वो एक्शन करने की स्वाति की पास्ट की एबिलिटी नहीं थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई कुड नॉट राइड अ बाइक बिफोर 5 years, यानी कि 5 साल पहले मैं बाइक नहीं चला सकती थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है महेश कुड नॉट सिंग अ सॉन्ग इन हिज स्कूल लाइफ, यानी कि महेश उसके स्कूल लाइफ में गाना नहीं गा सकता था। नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर भी देखते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लेना है,
उसके बाद हम कुड नॉट या फिर कुड नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म है कुडंट भी ले सकते हैं। उसके बाद हमें लेना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी कि महेश कुड नॉट सिंग अ सॉन्ग इन हिज स्कूल लाइफ, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, या फिर महेश कुडंट सिंग अ सॉन्ग इन हिज स्कूल लाइफ, ऐसा भी बोल सकते हैं। कुड नॉट बोलिए या फिर कुडंट बोलिए, दोनों सेम ही है। यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है कि हम कुड के जगह पे वॉज, वर, एबल टू का यूज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कुड कॉल हिम, यानी कि मैं उसे कॉल कर सकता था। तो इसके जगह पे हम ऐसा भी बोल सकते हैं, आई वॉज एबल टू कॉल हिम, यानी कि मैं उसे कॉल करने के लिए समर्थ था। वॉज एबल टू का मतलब होता है समर्थ था। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नेम है किसी का नेम, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, तो वहाँ पे हम वॉज एबल टू यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल लिया, आई कुड कॉल हिम, मैं उसे कॉल कर सकता था या कर सकती थी, के जगह पे हमने लिया आई वॉज एबल टू कॉल हिम। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट है वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन है, जैसे माई फ्रेंड्स, राम एंड श्याम, तो आपको लेना है वर एबल टू। फॉर एग्जाम्पल, वी कुड प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल सकते थे। तो हम ये सेंटेंस ऐसा भी बोल सकते हैं, वी वर एबल टू प्ले क्रिकेट, यानी कि हम क्रिकेट खेलने के लिए समर्थ थे। तो कुड के जगह पे हम वॉज, वर, एबल टू का भी यूज कर सकते हैं। यह हम निगेटिव में भी बोलेंगे, कुड नॉट के जगह पे हम वॉज या फिर वर नॉट एबल टू का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कुड नॉट मेक फूड, मैं खाना नहीं बना सकती थी, उसके जगह पे मैं बोल सकती हूँ आई वॉज नॉट एबल टू मेक फूड, यानी कि मैं खाना बनाने के लिए समर्थ नहीं थी या फिर असमर्थ थी। तो कुड नॉट के जगह पे हम वॉज, वर नॉट एबल टू का यूज कर सकते हैं। अगर आपको बोलना है वो वहाँ नहीं जा सकती थी, तो आप ये दो प्रकार से बोल सकते हैं, शी कुड नॉट गो देयर या फिर शी वॉज नॉट एबल टू गो देयर, दोनों का मीनिंग सेम ही होगा। अगर आप वॉज, वर यूज कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर प्लस एबल टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। और अगर आपका सेंटेंस निगेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर प्लस नॉट प्लस एबल टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ये हो गया हमारा जो फर्स्ट यूज है कुड का पास्ट ऑफ कैन, यानी कि पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए। अभी हम देखेंगे सेकंड यूज जो है पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी कि अगर आपको किसी को विनम्रता से विनती करना है तभी भी हम कुड यूज कर सकते हैं। वी विल सी सम एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल है, कुड यू प्लीज वेट फॉर सम टाइम, क्या आप थोड़ी देर के लिए इंतजार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुड यू प्लीज वेट फॉर सम टाइम। अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी कि अगर आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो कुड हमें सबसे पहले लेना है, उसके बाद सब्जेक्ट लेके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना है। नेक्स्ट एग्जांपल है, कुड आई यूज योर पेन फॉर अ मिनट, क्या मैं 1 मिनट के लिए आपका पेन यूज कर सकती हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल, कुड यू प्लीज गिव मी योर बुक, क्या आप आपका बुक मुझे दे सकते हैं। कुड वी स्टॉप फॉर अ डे नाउ, क्या अभी हम 1 दिन के लिए रुक सकते हैं। तो ये हो गया पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी कि विनम्रता से हम किसी को विनती करने के लिए कुड का यूज कर सकते हैं। थर्ड यूज है लेस पॉसिबिलिटी। लेस पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कोई एक्शन होने की संभावना कम होना। फॉर एग्जाम्पल, किरण कुड बी एट होम, यानी कि किरण घर पे हो सकती है। तो यहाँ पे क्या है, हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि किरण घर पे है या नहीं है, वो भी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे चांसेस कम है, पॉसिबिलिटी कम है, किरण कुड बी एट होम। इसका भी स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लेना है, देन कुड, उसके बाद हमें लेना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। वी विल सी सम मोर एग्जांपल्स। सेकंड एग्जांपल है, शी कुड एक्सेप्ट हिज प्रपोजल, यानी कि वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन यहाँ पे जो चांसेस है
पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कोमल कुड ज्वाइन अस टुडे। आज हमें कोमल ज्वाइन कर सकती है, लेकिन चांसेस कम है, लेस पॉसिबिलिटी है। तो हमने अभी कुड के 3 यूजेस देखे हैं। पहला यूज़ हमने देखा एज अ पास्ट ऑफ कैन, जहाँ पे हम हमारे पास्ट की एबिलिटी बताते हैं। सेकंड यूज़ हमने देखा पोलाइट रिक्वेस्ट, जहाँ पे हम किसी को विनम्रता से विनती करते हैं। और थर्ड यूज़ हमने देखा लेस पॉसिबिलिटी। आई होप कि ये 3 यूजेस आपको अच्छे से समझ में आए ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आपको आज का लेसन कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर ज़रूर करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। सी यू सून विथ न्यू मॉडल ऑक्सिलरी। टिल देन टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।